दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट के अंदर अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, आप कुछ पैसे जो है शेयर मार्केट में अपने लगाना चाहते हैं या फिर आपने किसी कंपनी का शेयर में जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट भी कर दिया है, तो ये वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 2 पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं जो कि शुरुआत में सभी को पता होनी चाहिए, जो भी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पैसे को और अच्छा प्रॉफिट यहाँ से बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, हमें किस कैटेगरी के, किस सेक्टर के कंपनियों के शेयर्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियों के जो शेयर्स है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता कहाँ पर हम अपने पैसे लगाएं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि अगर हम एक बार किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए कब तक हमें उसे होल्ड करके रखना पड़ेगा, 3 साल, 5 साल, 10 साल या फिर उससे ज़्यादा टाइम के लिए। तो अगर आपके भी सेम यही क्वेश्चन है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, सारा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर हम किसी भी कंपनी का शेयर, किसी भी फंड को रेकमेंड नहीं कर रहे हैं और ना ही हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको दोस्तों अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर मैंने गूगल पे सर्च करा इंडिया टॉप 50 कंपनीज, यानी कि जो इंडिया की 50 बड़ी कंपनियां हैं उनकी लिस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हमें शुरुआत में किस कैटेगरी की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर 3 कंपनी मेन देखने को मिल जाती है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप कैटेगरी में दोस्तों वो कंपनी आती है जो कि सबसे बड़ी कंपनियां हैं इंडिया की। मिड कैप में वो कंपनी आती है जो कि लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच में है, और स्मॉल कैप में वे कंपनी आती है जो कि इंडिया की सबसे छोटी कंपनियां हैं। तो दोस्तों, आपको शुरुआत हमेशा लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनियों से ही करनी चाहिए और उनमें से भी वही कंपनी होनी चाहिए जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में है, यानी कि जो निफ्टी 50 के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो निफ्टी 50 के कंपनी लिस्ट अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे, जो भी कंपनी इस कैटेगरी में है वह सारी कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। अब इनके भी दोस्तों यहाँ पे अलग अलग सेक्टर है, जैसे कि फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड, इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल गैस एनर्जी से रिलेटेड, फिर यहाँ पर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, फिर है दोस्तों फार्मा एंड हेल्थ से रिलेटेड, फिर और भी चीज़ों के जो है सेक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या काम करना है, आपको सेक्टर सिलेक्ट करना है कि किस सेक्टर की कंपनी में मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता हूं। उस पर आपको अच्छे से रिसर्च करनी है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आने वाले टाइम में, अगले 5 सालों में, 10 सालों में उसकी इंडिया के अंदर कितनी डिमांड है, क्या उसकी जो ग्रोथ है वो यहाँ पे हो सकती है, किस तरह की परफॉर्मेंस उस सेक्टर की फ्यूचर में यहाँ पे रह सकती है। इसके बाद दोस्तों जब आप एक सेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे कि इस सेक्टर के अंदर जो भी कंपनियां हैं उनमें से एक कंपनी के अंदर मुझे इन्वेस्ट करना है, 2 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आपको कंपनियों में भी अच्छे से रिसर्च करनी है, अब इनमें से कौन सी बढ़िया कंपनी है, किन की डिमांड ज़्यादा है फ्यूचर में। तो जैसे कि दोस्तों आपने एक सेक्टर सिलेक्ट करा ऑटोमोबाइल्स, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ना ही शेयर्स की, ना ही शेयर्स के किसी भी सेक्टर की। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमने सिलेक्ट करा ऑटोमोबाइल्स। इसमें काफ़ी सारी कंपनियां जो है हमें देखने को मिल जाती है। अब इसमें कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अभी के टाइम पर ईवी व्हीकल बना रही है और उनकी काफ़ी ज़्यादा अभी के टाइम पर डिमांड है और फ्यूचर में उनकी डिमांड जो है और भी बढ़ सकती है। अब वे कौन कौन सी कंपनियां हैं वो आपको यहाँ पे पता ही होगा। तो इस तरीके से आपको रिसर्च करनी है, अगर मैं इस सेक्टर के शेयर में अपने पैसे लगा रहा हूँ तो इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा, इसका फ्यूचर क्या है इंडिया अंदर और क्यों मैं इसमें पैसे लगा रहा हूं। इस तरीके से आपको अच्छे से उसको एनालाइज करना है, उस शेयर को, उस सेक्टर को, तभी आपको यहां पे इन्वेस्ट करना है अपने पैसे को। क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसे ही बिना सोचे समझे किसी भी शेयर में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे तो बहुत कम चांस है कि आप अच्छा यहां से प्रॉफिट बना सकते हैं। अब आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपने लिए एक अच्छी कंपनी का शेयर ढूंढ सकते हैं। तो पहली चीज आपको क्या देखनी है, वो एक लार्ज कैप कैटेगरी का जो है शेयर होना चाहिए। इसके बाद वो दोस्तों निफ्टी 50 के अंदर शेयर होना चाहिए, यानी कि इंडिया की जो 50 बड़ी कंपनियां हैं उनमें से वो एक शेयर होना चाहिए यहाँ पर। इसके बाद जो भी सेक्टर आपको पसंद है, फाइनेंस सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, यहाँ पर ऑयल गैस एनर्जी, इस तरह के जो भी सेक्टर है उनमें से आप कोई सा भी एक शेयर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जब हम एक बार कंपनियों के शेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं कि अब इसमें हमें इन्वेस्ट करना है, तो कितने टाइम के लिए दोस्तों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट मिले। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और यहाँ पर दोस्तों इंडिया की जो टॉप 50 कंपनियां हैं उनके शेयर्स यहाँ पर मैंने ओपन कर लिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कोई भी शेयर मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक कंपनी का शेयर सिलेक्ट करा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। 1 साल का ग्राफ देखेंगे, 1 साल में सिर्फ 14% का रिटर्न दिया है शेयर ने, लेकिन अगर हम 5 साल का ग्राफ देखते हैं तो 160% के आसपास ये रिटर्न दे चुका है शेयर। इसके बाद अगर हम कोई दूसरी कंपनी का शेयर सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पिछले 1 साल में देख सकते हैं सिर्फ 9% का यहाँ पे रिटर्न दिया है, और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 740% का रिटर्न ये कंपनी का शेयर यहाँ पे दे चुका है। इसके बाद अगर मैं कोई और कंपनी का शेयर सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि कोला इंडिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 साल में 13% का रिटर्न ये शेयर दे चुका है, और 5 साल में देखेंगे 209% का रिटर्न दे चुका है। इसके बाद अगर मैं एक और शेयर सिलेक्ट करता हूँ ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो 1 साल में इसने रिटर्न दिया है 17% का, और पिछले 5 साल में दिया है 150
200% का। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, फिर 3 साल के लिए, तो यहाँ पर आपको बहुत कम चांस है कि अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर आपको मिल सकता है और उल्टा आपका शायद लॉस में भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कम से कम एक टाइम पीरियड लेके चलते हैं 5 साल या फिर उससे ज़्यादा का टाइम पीरियड, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि आप यहाँ से जो है एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम 5 साल का ग्राफ ओपन करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कभी तो किसी कंपनी के शेयर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाती है या किसी साल उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 में इसकी प्राइस थी 334 रुपये। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही मैं आगे चलता हूँ तो 2025 आते आते इसकी जो प्राइस है वो 250 रुपये के आसपास पहुँच जाती है। यानी कि 2024 में थी इसकी प्राइस 300 कुछ रुपये और दोबारा से अगले साल इसकी प्राइस जो है 250 हो जाती है, लेकिन उसी साल दोबारा से और प्राइस इसकी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ आपको हमेशा देखने को मिल सकती है। अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत कम चांस है कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप 5 साल से ज़्यादा की टाइम पीरियड लेके चलते हैं, 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल, तो आप यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं इन बड़ी कंपनियों से। तो अब आपको दोस्तों समझ में ही आ गया होगा कि आपको किस तरह की कंपनियों के शेयर्स से अपनी शुरुआत करनी चाहिए, कितने टाइम के लिए आपको होल्ड रखना है ताकि आप वहाँ से एक अच्छा मुनाफा कमा पाएँ। इसी के साथ अगर आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। जो भी आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।